जहां तुम्हारी इज्जत न हो वहां एक सेकंड भी मत रुको, भूल कर भी बिना बुलाए मत जाना। मेरे प्यारे आत्मा, यह वाक्य सुनते ही अगर तुम्हारे भीतर कुछ हिला है तो समझ लो यह बात तुम्हारे लिए है, क्योंकि यह बात किसी दर्शन की नहीं है, यह बात अनुभव की है। और अनुभव वही समझता है जिसने कभी खुद को वहां रोका हो जहां उसका होना किसी को जरूरी नहीं था। अब जरा खुद से पूछो, क्या कभी तुम ऐसी जगह रुके हो जहां तुम्हें बस सहा गया हो, स्वीकार नहीं किया गया हो? क्या कभी तुम ऐसे लोगों के बीच बैठे हो जहां तुम्हारी बात सुनी तो गई लेकिन मानी नहीं गई? अगर हां तो ये आवाज तुम्हारे लिए ही है। सबसे पहले एक कड़वा सच, लोग तुम्हें तुरंत अपमानित नहीं करते, वे धीरे धीरे तुम्हारी कीमत कम करते। पहले वे तुम्हारी बात टालते, फिर वे तुम्हारी मौजूदगी को नज़रअंदाज करने लगते और अंत में तुम खुद से पूछने लगते हो, शायद मुझ में ही कुछ कमी है। यही सबसे बड़ा नुकसान होता है। ध्यान दो, ये सवाल बहुत खतरनाक है। जब तुम खुद से पूछते हो मेरी गलती क्या है, तब तक तुम अभी भी खुद को सुधारने की कोशिश कर रहे हो। उन लोगों के लिए जो तुम्हें समझने की कोशिश कभी कर ही नहीं रहे थे। अब एक सवाल, क्या हर जगह रुक जाना संयम होता है, या कभी कभी वहां से उठ जाना खुद का सम्मान होता है? जहां इज्जत नहीं होती वहां क्या होता है? वहां तुम्हें खुद को साबित करना पड़ता है, ज्यादा बोलना पड़ता है, ज्यादा सहना पड़ता है और कम होना पड़ता है। और जो जगह तुम्हें कम होने पर मजबूर करे वह जगह तुम्हारे जीवन की नहीं है। ये बात सुनने में आसान है लेकिन मानने में कठिन। क्यों? क्योंकि तुम सोचते हो अगर मैं चला गया तो लोग क्या कहेंगे। अब ये सवाल सुनो, जो लोग तुम्हारे होने पर तुम्हारी कद्र नहीं करते उनकी राय का वजन क्यों होना चाहिए? बिना बुलाए जाने का मतलब समझो। बिना बुलाए जाने का अर्थ सिर्फ किसी पार्टी या घर से नहीं है। बिना बुलाए जाना मतलब जहां तुम्हारी जरूरत नहीं, जहां तुम्हारी सलाह नहीं मांगी गई, जहां तुम्हें सिर्फ तब याद किया जाता है जब कोई काम हो। अब खुद से पूछो, क्या तुम ऐसी जगहों पर बार बार जाते रहे हो? और अगर हां तो क्यों? डर से, आदत से या अकेलेपन से? सबसे गहरी सच्चाई, लोग तुम्हें उतनी ही इज्जत देते हैं जितनी इज्जत तुम खुद को देते हो। अगर तुम हर जगह उपलब्ध हो तो तुम्हारी अनुपस्थिति की कोई कीमत नहीं रह जाती। अब एक सवाल, क्या कभी तुम्हारी गैर मौजूदगी किसी को खली है? अगर नहीं तो सोचो, एक सेकंड भी मत रुको। इसका सही अर्थ, इसका मतलब गुस्से में उठकर जाना नहीं है। इसका मतलब है जिस पल तुम्हें यह महसूस हो जाए कि यहाँ मेरा सम्मान नहीं, उस पल अपनी आत्मा को और चोट मत दो। रुको मत, समझाओ मत, सफाई मत दो, क्योंकि जिसे समझना होता है उसे समझाना नहीं पड़ता। क्यों हम रुक जाते? क्योंकि हमें छोड़ना सिखाया नहीं गया। हमें सिखाया गया सबको साथ लेकर चलो, सबको खुश रखो, सब सह लो, लेकिन हमें यह नहीं सिखाया गया कि खुद को कब बचाना है। अब एक सवाल, क्या तुमने खुद को बचाने के चक्कर में खुद को खो दिया? यह आवाज किसके लिए है? ये आवाज उनके लिए है जो जिम्मेदार है लेकिन थके हुए हैं, जो समझदार है लेकिन अकेले हैं, जो सबके लिए खड़े रहे लेकिन जब खुद गिरे तो कोई नहीं था। अगर यह पंक्ति तुम्हें छू रही है तो आगे सुनो। इज्जत मांगी नहीं जाती, ये बहुत ज़रूरी बात है। इज्जत मांगने से और कम हो जाती है। जो व्यक्ति बार बार यह बताता है कि उसके साथ ऐसा मत करो, असल में वह पहले ही अपनी जगह कमज़ोर कर चुका होता है। इज्जत तुम्हारे खड़े होने से आती है, तुम्हारे चिपके रहने से नहीं। अब ज़रा ये सोचो, अगर तुम एक दिन चुपचाप उन जगहों पर जाना बंद कर दो जहाँ तुम्हें हल्का महसूस होता है, तो क्या सच में तुम कुछ खो दोगे या शायद कुछ बचा लोगे? ये चुपचाप चले जाना कमज़ोरी नहीं है, यह सबसे शांत शक्ति है। चुपचाप चले जाना मतलब ये है
अब मैं खुद को और नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब मैं वहां नहीं जाऊंगा जहां मेरी आत्मा सिकुड़ती है। यहाँ पहला भाग रुकता है, अगले भाग में मैं बात करूंगा क्यों कुछ लोग हमें हल्का समझ लेते हैं, कैसे हमारी ही आदतें हमें सस्ता बनाती हैं, और वह एक बदलाव जिसके बाद लोग खुद तुम्हें बुलाने लगते हैं। अब आगे सुनो, क्योंकि असली बात अब शुरू होती है। तुमने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बिना बोले भी कमरे में इज्जत ले आते हैं, और कुछ लोग सब कुछ करके भी नज़रअंदाज हो जाते हैं। ये फ़र्क किस चीज़ का है? कपड़ों का नहीं, पैसे का नहीं, पद का नहीं, ये फ़र्क है अपने आप के साथ खड़े होने का। अब खुद से पूछो, क्या तुम हर बार अपनी बात साबित करने में बहुत ऊर्जा खर्च करते हो? क्या तुम बार बार समझाने लगते हो कि तुम्हारा इरादा गलत नहीं था? अगर हाँ, तो यहीं से समझो तुम उस जगह ज़्यादा देर रुके हो जहाँ तुम्हें समझने की इच्छा ही नहीं थी। लोग हमें हल्का कब समझने लगते हैं, ये बहुत ध्यान से सुनना। लोग हमें तब हल्का समझते हैं जब हम हर बार उपलब्ध रहते हैं, हर बात पर हाँ कहते हैं, हर व्यवहार को चलो ठीक है कहकर टाल देते हैं, और हर बार खुद को ही बदलने लगते हैं। अब एक सवाल, क्या तुमने कभी किसी की असुविधा से बचने के लिए अपनी असुविधा को नज़रअंदाज किया है? अगर हाँ, तो धीरे धीरे वही असुविधा तुम्हारी पहचान बन जाती है। हमारी ही आदतें हमें सस्ता कैसे बनाती हैं। कोई तुम्हें सस्ता नहीं बनाता। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। हम खुद ही अपनी कीमत गिराते हैं जब हम बिना पूछे सलाह देने लगते हैं, बिना बुलाए पहुंच जाते हैं, बिना ज़रूरत अपनी सफाई देते रहते हैं, और बिना सम्मान के भी रिश्ते निभाते रहते हैं। अब ये सवाल सुनो, क्या तुम किसी के जीवन में सहजता लाने गए थे या अपनी जगह बनाने? क्योंकि जगह मांगने से नहीं बनती, जगह खाली छोड़ने से बनती है। खाली छोड़ने से क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को सजा दो। इसका मतलब ये है, थोड़ा कम बोलो, थोड़ा कम उपलब्ध रहो, थोड़ा कम समझाओ, और थोड़ा ज़्यादा देखो। देखो कि तुम्हारी कमी किसे महसूस होती है। अगर किसी को नहीं, तो समझ लो तुम वहाँ सिर्फ आदत बन गए थे, ज़रूरत नहीं। जो लोग तुम्हें हल्का करते हैं वे खुद क्या चाहते हैं? वे चाहते हैं कि तुम बने रहो, कि तुम सुनते रहो, कि तुम सहते रहो, और कि तुम कभी सीमा न खींचो। क्योंकि सीमा खींचते ही रिश्ता बराबरी पर आ जाता है, और बराबरी बहुत लोगों को असहज कर देती है। बराबरी क्यों डराती है? क्योंकि बराबरी में कोई ऊंचा नीचा नहीं रहता। अब एक सवाल, क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि कुछ लोग तुम्हें तभी पसंद करते हैं जब तुम झुके रहते हो, और जैसे ही तुम सीधे खड़े होते हो उनका व्यवहार बदल जाता है? अगर हाँ, तो समझ लो उन्हें तुम नहीं, तुम्हारा झुकाव पसंद था। अब सबसे ज़रूरी बदलाव, यह बदलाव बाहर का नहीं है, यह भीतर का है। आज से यह तय करो, जहाँ बुलावा न हो वहाँ तुम्हारी मौजूदगी नहीं, जहाँ सम्मान न हो वहाँ तुम्हारी सफाई नहीं, जहाँ बात सुनी न जाए वहाँ तुम्हारी चुप्पी। ये चुप्पी हार नहीं है, यह वह जगह है जहाँ से तुम्हारी कीमत दिखनी शुरू होती है। लोग खुद बुलाने कब लगते हैं? जब वे यह महसूस करते हैं कि तुम्हारा होना स्वाभाविक नहीं है, जब वे देखते हैं कि तुम हर जगह नहीं हो, जब वे समझते हैं कि तुम्हारी मौजूदगी एक चुनाव है, मजबूरी नहीं। अब ये सवाल, क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें आदत की तरह ले या विकल्प की तरह? बिना बुलाए जाना क्यों इतना नुकसान करता है? क्योंकि बिना बुलाए जाने में एक छुपी हुई याचना होती है, मुझे स्वीकार कर लो। और जहाँ स्वीकार की याचना हो वहाँ सम्मान अपने आप पीछे हट जाता है। सम्मान उनके पास आता है जो अपने आप को पहले स्वीकार करते हैं। खुद को स्वीकार करने का मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सही हो, इसका मतलब ये है कि तुम खुद के साथ ईमानदार हो। अगर किसी जगह तुम्हें घुटन होती है तो वह संकेत है। अगर किसी बातचीत के बाद तुम थक जाते हो तो वह संकेत है। इन संकेतों को नज़रअंदाज मत करो। यही संकेत तुम्हें बताते हैं कि कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं। अब एक बहुत निजी सवाल,
क्या तुमने कभी किसी रिश्ते या जगह से निकलते समय यह महसूस किया, काश में पहले निकल गया होता? अगर हाँ, तो अगली बार उस काश का इंतजार मत करना। पहला संकेत ही काफी है। आखिर में ये समझ लो, जहां तुम्हारी इज्जत नहीं वहां रुकना वफादारी नहीं है, वहां रुकना आत्म उपेक्षा है। और आत्म उपेक्षा धीरे धीरे आत्म विश्वास खा जाती है। अब एक आखिरी सवाल ईमानदारी से, अगर आज तुम उन सभी जगहों पर जाना बंद कर दो जहां तुम्हें खुद को छोटा करना पड़ता है, तो क्या सच में तुम अकेले पड़ जाओगे? या शायद पहली बार खुद के साथ सही जगह पर खड़े हो जाओगे? अंत में यह बात सुनो, जब तुम गलत जगह से हटते हो तभी सही जगह तुम्हें पहचानती है। और जब तुम खुद को सस्ता बेचना बंद करते हो, दुनिया तुम्हारी कीमत अपने आप समझने लगती है। अगर इस पूरी बात से तुम्हें यह महसूस हुआ कि यह मेरे ही बारे में था, तो समझ लो ये वीडियो तुम्हारे लिए कुछ कह कर गया है। और अगर आज के बाद तुम एक जगह भी सिर्फ इसलिए छोड़ देते हो क्योंकि वहां तुम्हारी इज्जत नहीं, तो ये सुनना पूरा हो गया। क्योंकि कभी कभी सबसे सही कदम चुपचाप उठकर वहां से निकल जाना होता है। ठीक है, अब बात और अंदर जाएगी, क्योंकि जो बाहर छूटता है वही अंदर बनता है। तुमने एक चीज जरूर महसूस की होगी, कुछ लोग तुम्हें तब तक चाहते हैं जब तक तुम सुविधाजनक हो, और जैसे ही तुम अपनी सीमा खींचते हो वे तुम्हें बदलता हुआ कहने लगते हैं। अब खुद से पूछो, क्या बदलना गलत है, या बदलना सिर्फ उन्हें बुरा लगता है? जिन्हें तुम्हारा पुराना झुकाव फायदा देता था, जब तुम ना कहना सीखते हो तब क्या होता है? शुरुआत में अपराध बोध आता है, मन कहता है मैं ज़्यादा सख्त तो नहीं हो गया, मैं गलत तो नहीं कर रहा। लेकिन ध्यान से देखो, यह अपराध बोध तुम्हारा नहीं है, ये पुरानी आदत की आवाज़ है। आदत की सबको खुश रखना है, आदत की खुद को पीछे रखना है। और जब आदत टूटती है तो मन शोर करता है। यह शोर गलत होने का नहीं, बदलाव का संकेत है। लोग अचानक दूर क्यों होने लगते हैं? ये बहुत आम अनुभव है। जैसे ही तुम कम उपलब्ध होते हो, कम सफाई देते हो, कम सहते हो, कुछ लोग अपने आप दूर होने लगते हैं। अब सवाल, क्या ये नुकसान है या छनाव? क्योंकि जो रिश्ता तुम्हारी चुप्पी से टूट जाए, वह रिश्ता तुम्हारी सच्चाई सह ही नहीं सकता था। एक बहुत जरूरी समझ, हर दूरी नुकसान नहीं होती। कुछ दूरियां तुम्हें बचाने आती हैं, लेकिन हम डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया अकेले मत रहो, जुड़े रहो किसी न किसी से, पर किसी से भी जुड़े रहना जीवन नहीं है। सही जगह से जुड़ना जीवन है। सही जगह की पहचान क्या है? सही जगह पर तुम्हें ज़्यादा साबित नहीं करना पड़ता, तुम्हारी चुप्पी भी समझी जाती है। तुम्हारी थकान को कमजोरी नहीं कहा जाता, और तुम्हें कम महसूस नहीं कराया जाता। अब खुद से पूछो, क्या तुम अभी ऐसी जगहों पर जो ज़्यादा समय दे रहे हो, या सिर्फ निभा रहे हो? निभाना बनाम जीना, ये फ़र्क समझ लो। निभाने में दिल भारी रहता है, जीने में दिल खुला रहता है। अगर किसी जगह रिश्ते या बातचीत के बाद तुम्हें राहत नहीं, सिर्फ थकान मिलती है, तो वहाँ कुछ गलत नहीं है। वहाँ तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। समय पूरा होना असफलता नहीं है। यह बात बहुत लोग नहीं समझते। हम सोचते हैं अगर छोड़ा तो हार गए, अगर हटे तो कमज़ोर पड़ गए। नहीं, कभी कभी छोड़ना ही सबसे मजबूत निर्णय होता है, क्योंकि छोड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, और हिम्मत उनके पास होती है जो खुद को सुनते हैं। खुद को सुनना कब शुरू होता है? जब तुम ये सवाल पूछते हो, क्या मैं यहाँ खुश होने की कोशिश कर रहा हूँ या बस टिके रहने की? ये सवाल तुम्हें धीरे धीरे सही दिशा में मोड़ देता है। एक और सच्चाई थोड़ी चुभने वाली, कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई के आदी हो जाते हैं। वे तुम्हें समझदार नहीं, उपलब्ध मान लेते हैं, और जब तुम उपलब्ध रहना कम करते हो तो वे नाराज हो जाते हैं। लेकिन यह नाराजगी
तुम्हारे बदलने से नहीं, उनके फायदे के खत्म होने से होती है। अब एक बहुत ईमानदार सवाल, अगर तुम आज अपनी जिंदगी से उन सब जगहों को हटा दो जहां तुम्हें खुद को छोटा करना पड़ता है, तो क्या तुम्हारी जिंदगी खाली हो जाएगी या शायद पहली बार हल्की हो जाएगी? हल्कापन क्यों डराता है? क्योंकि हल्के होने में जिम्मेदारी आती है। अब तुम किसी को दोष नहीं दे सकते। अब तुम ये नहीं कह सकते मैं मजबूर था। हल्का होना मतलब खुद की जिम्मेदारी लेना, और यही सबसे बड़ा डर है, लेकिन यही सबसे बड़ी आज़ादी भी है। जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लेते हो मैं जहाँ हूँ वहाँ रहना मेरा चुनाव है, और जहाँ मैं नहीं हूँ वहाँ न रहना भी मेरा चुनाव है, उस दिन तुम्हारे भीतर एक शांति उतरती है। यह शांति दुनिया से नहीं आती, यह शांति स्व सम्मान से आती है। स्व सम्मान क्या नहीं है? यह अकड़ नहीं है, यह गुस्सा नहीं है, यह दूसरों को नीचा दिखाना नहीं। स्व सम्मान है गलत जगह से हट जाना, गलत व्यवहार को सामान्य न बनाना, और खुद से यह न कहना कि चलो मैं ही ज़्यादा समझदार बन जाऊं। आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात, तुम्हें हर जगह समझा जाना ज़रूरी नहीं है, तुम्हें हर जगह स्वीकार किया जाना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ तुम्हें लगातार अनदेखा किया जाए वहाँ तुम्हारा रुकना खुद के खिलाफ जाना है। अभी अपने साथ ले जाना। आज के बाद अगर कभी तुम्हें यह महसूस हो मैं यहाँ खुद को समेट रहा हूँ, तो वहीं रुककर खुद से पूछना, क्या मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे बुलाया गया है, या इसलिए क्योंकि मैं खुद को छोड़ नहीं पा रहा? इस सवाल का जवाब तुम्हें सही कदम बता देगा। और अंत में याद रखना, जहाँ तुम्हारी इज्जत न हो वहाँ रुकना प्यार नहीं है, वहाँ रुकना डर है। और जिस दिन तुम डर की जगह सम्मान चुन लेते हो उस दिन तुम्हारी जिंदगी चुपचाप लेकिन गहराई से बदलनी शुरू हो जाती है। अगर ये सुनकर तुम्हारे भीतर कुछ शांत हुआ है तो समझ लो यह समय खाली नहीं गया, और अगर आज के बाद तुम एक बार भी खुद के लिए खड़े हो गए तो ये सुनना पूरा हुआ। अब जरा रुक कर ये सोचो, अगर तुम आज चुपचाप उन जगहों से हट जाओ जहां तुम्हें बार बार खुद को समझाना पड़ता है, तो तुम्हारी जिंदगी में सबसे पहले क्या आएगा? डर। हाँ, डर आएगा, क्योंकि अब तक तुमने जो भी सहा है वह कम से कम जाना पहचाना था। अनदेखा किया जाना भी एक तरह की आदत बन जाती है, और आदत छूटती है तो मन घबराता है। यह डर क्यों आता है? क्योंकि तुमने बहुत समय तक खुद को दूसरों की नज़र से देखा है। तुमने अपने बारे में यह तय नहीं किया कि मैं कौन हूँ, बल्कि यह तय किया कि लोग मुझे कैसे देखते हैं। अब जब तुम उन लोगों से हटते हो जो तुम्हें छोटा रखते थे, तो अचानक मन पूछता है अब मैं कौन हूँ? और यही सवाल डर पैदा करता है, लेकिन यही सवाल तुम्हें आज़ाद भी करता है, क्योंकि पहली बार तुम्हारे सामने खुद को जानने का मौका आता है। अब तुम यह तय कर सकते हो मुझे किस तरह की बातचीत चाहिए, मुझे किस तरह का सम्मान चाहिए, मुझे किस तरह का जीवन चाहिए। और यह तय करना कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता है। एक बहुत सच्ची बात जो शायद कोई नहीं कहता, हर कोई तुम्हारे जाने से दुखी नहीं होगा। कुछ लोग सुकून महसूस करेंगे क्योंकि अब उन्हें तुम्हें इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अब उन्हें तुम्हारी अच्छाई से अपना खालीपन नहीं भरना पड़ेगा। और यह ठीक है, हर किसी की कहानी में तुम्हें नायक बनने की जरूरत नहीं। क्या अकेलापन आएगा शुरुआत में? हाँ, लेकिन वह अकेलापन खाली नहीं होगा, वह शांत होगा। वह ऐसा अकेलापन होगा जिसमें तुम खुद की आवाज़ें सुन पाओगे। और जो व्यक्ति खुद की आवाज़ सुन लेता है वह फिर गलत शोर में नहीं फंसता। सही लोग कब आते हैं? जब तुम गलत जगहों पर जाना बंद कर देते हो, जब तुम्हारी ऊर्जा अब हर जगह बिखरती नहीं, जब तुम्हारी मौजूदगी एक चुनाव बन जाती है, मजबूरी नहीं। तब लोग तुम्हें इसलिए नहीं चाहते कि तुम सब सह लेते हो,
बल्कि इसलिए चाहते हैं क्योंकि तुम साफ हो। साफ होने का मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कठोर हो गए। इसका मतलब है तुम साफ हाँ कहते हो, तुम साफ न कहते हो, तुम आधे मन से नहीं रहते, तुम खुद को छोड़कर नहीं निभाते। और यही साफपन तुम्हें भारी होने से बचाता है। अब एक आखिरी सवाल, सबसे जरूरी। अगर आज तुम अपनी जिंदगी का पूरा जिम्मा ले लो तो क्या तुम वही रिश्ते चुनोगे जो अभी हैं, या कुछ जगह खुद ब खुद छूट जाएंगी? इस सवाल का जवाब किसी को मत बताना, बस खुद को सुनना, याद रखना और इसे मन में बैठा लेना। जहां तुम्हारी इज्जत नहीं वहां रुकना त्याग नहीं है, वहां रुकना खुद के साथ अन्याय है। और जो व्यक्ति खुद के साथ अन्याय करता है वह दुनिया से सम्मान की उम्मीद कैसे करेगा? अंत में बहुत शांति से, तुम्हें हर जगह पसंद किया जाना जरूरी नहीं, तुम्हें हर जगह समझा जाना भी जरूरी नहीं, लेकिन जहां तुम्हारी मौजूदगी तुम्हें छोटा बनाती है वहां से हट जाना सबसे बड़ा आत्म सम्मान है। और जिस दिन तुम यह चुन लेते हो उस दिन तुम्हारी जिंदगी बिना शोर के लेकिन बहुत गहराई से सही दिशा में मुड़ जाती है। अगर यह सुनकर तुम्हें लगा हाँ अब मैं समझ गई हूं, तो यही पर्याप्त है। अब कोई और शब्द नहीं, अब बस अपने लिए सही जगह चुनो और जहां तुम्हारी इज्जत हो वहां पूरे मन से रहो। यही पूरा संदेश था। अब जरा ये महसूस करो, तुम्हें किसी से नफरत नहीं है, तुम्हें किसी से शिकायत भी नहीं है, तुम बस थक गए हो खुद को समझाते समझाते, खुद को छोटा करते करते, खुद को रोकते रोकते। और ये थकान तुम्हें कुछ कह रही है। सुनो, थकान क्या कहती है? वह यह नहीं कहती कि लोग बुरे हैं, वह यह कहती है अब तुम खुद के साथ ईमानदार रहना शुरू करो। क्योंकि जब तुम लगातार वहां रहते हो जहां तुम्हें अपनाया नहीं जाता तो धीरे धीरे तुम खुद को भी अपनाना बंद कर देते हो। अपनाना छोड़ना सबसे बड़ा नुकसान है। लोग सोचते हैं मैं बस थोड़ा झुक रहा हूँ, मैं बस एडजस्ट कर रहा हूँ, मैं बस माहौल बिगाड़ना नहीं चाहता। लेकिन हर बार जब तुम अपने सच को दबाते हो तो तुम खुद से एक कदम दूर हो जाते हो। और खुद से दूरी सबसे गहरी अकेलापन है। भीड़ में भी क्या तुमने यह महसूस किया है कि कुछ जगहों पर तुम ज़्यादा बोलते हो और कुछ जगहों पर अपने आप चुप हो जाते हो? ध्यान देना, जहाँ तुम्हें सुरक्षित महसूस होता है वहाँ शब्द अपने आप आते हैं। जहाँ तुम्हें जज किया जाता है वहाँ शब्द भारी हो जाते हैं। यह शरीर का संकेत है, इसे नज़रअंदाज मत करो। शरीर झूठ नहीं बोलता, मन तर्क दे देता है। चलो रहने दो, इतना क्या सोचना, सब ऐसे ही है। लेकिन शरीर सच बोल देता है। गले में अटकन, छाती में भारीपन, मन में बेचैनी, ये सब बताता है कि तुम गलत जगह ज़्यादा देर रुके हो। सही जगह कैसी होती है? सही जगह पर तुम्हें चुप रहने की अनुमति होती है। तुम्हें हर बात साबित नहीं करनी पड़ती। तुम्हें डर नहीं लगता कि कुछ गलत बोल दिया तो क्या होगा। और तुम्हें अपने होने के लिए माफ़ी नहीं मांगनी पड़ती। अब खुद से पूछो, तुम्हारी जिंदगी में ऐसी जगहें कितनी हैं